हेलो दोस्तों, चलिए देखिए। तो ये है हमारा मॉडल पेपर जो आज का हुआ है 2016 फरवरी 2023 का, जिसमें आप लोगों के सामने खंड का हमने वीडियो बना दिया था। ये दूसरा पार्ट देखिए, लिखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जिसमें कह रहा है मित्रता, सबसे पहला देखिए खंड लिखा है मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं कि 2 मित्र। तो आप लोगों को क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ के प्रश्नों के जवाब देने थे। लिखा प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बता दें आप लोगों का, ये जो चैप्टर जो खंड आया है ये किस पाठ से है, मित्रता से। और इसके जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखिए इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। देखिए इसी में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए कह रहा है। तो रेखांकित जो अंश है उसका आप लोगों को अर्थ लिखना था अपनी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3 है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। देखिए यहीं से लिखना था कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोगों को इसी पैराग्राफ से देना था, तो इसका यही हो गया। दूसरा देखिए, अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, हिंसा का दूसरा रूप दूसरा नाम स्वार्थ है। आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा, ये भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृत। और इसके जो लेखक हैं इस पाठ के, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसके बाद इसमें भी देखिए वही पर, अगर आप लोगों को दोनों में से एक करना था, अगर आपने ये किया है तो ये मित्रता पाठ से लिया गया था, और अगर ये वाला किया है तो ये भारतीय संस्कृत से लिया गया था, जिसके राइटर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। लिखा हुआ है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम वही कुछ कंडीशन है, यहाँ पर भी देखिए एक पद्य लिखा हुआ है। जो पहला पद्य है वो लिखा है अतुलनीय जिसके प्रताप का, तो ये स्वदेश प्रेम पाठ से आया है। पहला जो है देखिएगा, ये है स्वदेश प्रेम। ठीक है, और स्वदेश प्रेम के जो लेखक हैं, राइटर हैं या पोएट हैं जो है, ये हैं राम नरेश त्रिपाठी। आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो आप लोगों ने देखा होगा, इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं या पोएट कह लीजिए, तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और इसके आधार पर भी आप लोगों को पद्यांश, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना था। तो पद्यांश का जो संदर्भ है ये उसी टाइप से आपको लिखना था। दूसरा है देखिए, ऊधव मोहि बज बिसरत नाही, ये किस पाठ से लिया गया है, सूरदास के पद। ये जो है सूरदास के पद से लिया गया है, और सूरदास के जो पद हैं उनको लिखा भी किसने है, सूरदास जी ने। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो खा वाला है, अगर खा वाला आपने किया है तो ये सूरदास के पद से लिया गया है, अगर आ किया है तो ये है स्वदेश प्रेम से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो आप लोगों को बता दें, ये जो पहला पद दिया गया है, पहला खंड दिया गया है, ये है हमारी संस्कृत जो अनिवार्य पीछे लगी होती है उसका वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये वाराणसी से लिया गया है, और इसका आप लोगों का अर्थ भी लिखना था, तो आप लोगों ने लिखा होगा। अगर इसे नहीं किया है तो ये खंड खा देखिए, उसमें अथवा लगा हुआ है, ये दूसरा करना था जो भारतीय संस्कृत से है, ये है वाराणसी से, और ये था भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो ये इस पाठ से लिया गया था, और बाकी आप लोगों को तो अर्थ लिखना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में किश्चित गुरुतरे भूमि किंचित चखात, तो ये जीवन सूत्राणी। देखिए आप लोगों ने अगर इसे हल किया होगा तो ये था जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया था। आप लोगों को इसमें भी संदर्भ सही लिखना था, तो संदर्भ में आप लोगों ने लिखा होगा, पाठ का नाम जो था जीवन सूत्राणी था। और देखिए एक और है हतो व प्राप्यस्य, अगर ये नहीं किया, अगर दूसरा वाला किया है आप लोगों ने, तो ये था हमारा वीरा वीरेन पूज्यते, ये इस चैप्टर से लिया गया था। ठीक है, देखिए इसके बाद अपने पठित गद्य काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक उत्तर दीजिए। तो आप लोगों की जो क्लास में या आप लोगों के स्कूल में जो खंड काव्य पढ़ाया गया उसके हिसाब से देखिए इसमें लिखा हुआ है, कई सारे लिखे गए हैं। तो मान लीजिए जहाँ पर हम क्वेश्चन को हल करा रहे हैं वहाँ के हिसाब से क्वेश्चन नंबर डॉट जय सुभाष के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पर जय सुभाष खंड काव्य के बारे में जो प्रश्न दिए गए उनको आपने किया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, 3 आप लोगों के दिए हुए हैं जिनमें से तुम्हें एक लिखना था। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास से एक लिखना था। ठीक है, और देखिए इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। तो आप लोगों ने कोई एक श्लोक, देखिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, इसका कोई एक श्लोक जो आप लोगों ने लिखा हो किताब में से, ठीक है, वो 2 नंबर में आया था तो आप लोगों ने लिखा होगा। अगला देखिए कह रहा है पुर राजा का आसित, तो आप लोगों ने इसका आंसर अगर लिखा होगा पुर राजा एक देशभक्त वीरा आसित, पुरराज जो था वो एक देशभक्त वीर था।
ठीक है। वीरा केन पूज्यते, कितना सिंपल सा था, वीरा वीरेन पूज्यते। कुत्र मरणम मंगलम भवति, बहुत ही सिंपल सा है कि कहते कहाँ मरना अच्छा होता है, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना अच्छा होता है। चंद्रशेखर कहाँ से, चंद्रशेखर कौन था, सभी को पता है, चंद्रशेखर एका क्रांतिकारी देशभक्ता चासी, ठीक है। ये भी चार देखिए, दो 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 धन दो दो करने थे, चार भी हमने बता दिए। भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। पूरे में से आप लोगों को किसी एक टॉपिक को लेकर के निबंध लिखना था। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा और आप लोगों का जो पेपर है वो 70 में 70 नंबर का आप लोगों ने किया होगा। हमारी जो उम्मीद है आप लोग 70 में 70 करके आए होंगे जिस हिसाब का पेपर है। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी आगे पेपर हैं वो आप लोगों को हम पढ़ाएंगे उसके बारे में, और उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। अपना पेपर मैच करते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।